आज हमारे साथ अंशुमान भाई फ्रॉम द यूनाइटेड रोड मौजूद हैं यहाँ पे। और हम लोग प्रीव्यू करने वाले हैं लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। अंशुमान भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गेम? एज वी ऑल नो, इतना हैवी माहौल होता है इस गेम पे और राइवलरी तो हमारी एक्सट्रीम पे है। हम बॉटम हाफ में हैं, वो टॉप पे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गेम? क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें? एक्सपेक्टेशंस रखना इस टीम से मतलब पाप है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं सीधी सीधी बात बोलता हूँ, क्योंकि ये टीम किस तरीके का गेम खेलेगी इनको खुद को नहीं पता होता, ये हमें क्या ही पता होगा। इनके मैचेस के अंदर ही फेजेस होते हैं, तो यू नो मतलब लोगों का होता है ना कि भाई 2-3 मैचेस का फेज आता है तो उसके बाद फिर कुछ अच्छा होता है कुछ खराब होता है। इनके 90 मिनट में 5 फेज आ जाते हैं। ये 10 मिनट अच्छा खेलते हैं, फिर 15 मिनट बकवास खेलते हैं, फिर 25 मिनट उससे भी ज़्यादा बढ़िया खेलते हैं। तो इनका तो इस तरीके से चल रहा होता है मैच के अंदर, तो इनसे मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप बोल सकते हो ऑफ कोर्स फॉर मी, मैं माइंड सेट अपना ऑलरेडी बना के बैठा हुआ हूँ दैट दिस इज गोइंग टू बी लिवरपूल्स 20th टाइटल। क्योंकि नो जिस डाउट। तरीके से वो खेल रहे हैं उस तरीके से सामने वाली कोई टीम अभी उस लेवल पे नहीं खेल रही। सिटी का भी इन द पास्ट हमने देखा है, दे यूज बिल्कुल। टू मेक कमबैक्स, बट अभी वो इतना पीछे हैं कि अभी वो कमबैक भी करेंगे तब भी मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे। सो अनलेस और अनटिल लिवरपूल गिव्स इट अवे, आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो उनका 20 टाइटल आने वाला है। एंड ऑफ कोर्स एज अ यूनाइटेड फैन इट विल हर्ट, क्योंकि आप उस तरीके की एक सुप्रीमेसी आप दिखाते हो कि वी हैव 20 टाइटल्स एंड यू हैव 19, तो वो 20 पे आ जाएंगे। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जिस तरीके का हमारा अभी ट्रांजिशन है अंडर अ न्यू मैनेजर, तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि अब जाके कमिटमेंट एटलीस्ट शो करो। ठीक है, जो हम एक बिल्कुल। फैन बेस जो चाहता है कि आप कमिट करो जाके, यू फाइट हार्ड। हम ये नहीं बोल रहे कि आप जाके एनफील्ड पे विन निकाल के ले आओगे, बट एज अ फैन बेस दर्द वहां पे होता है जब आप देखते हो कि ये ना करने को ही कुछ रेडी नहीं है। दे आर लाइक, अरे छोड़ो यार, मतलब क्या ही फर्क पड़ रहा है, हार गए 2-3 गोल 4 गोल 5 गोल, फर्क ही नहीं पड़ रहा। सो दैट्स द प्रॉब्लम। मतलब कोई अभी ये नहीं बोलेगा कि भाई एनफील्ड पे, वेदर इट्स यू वेदर इट्स मी, चाहे कोई भी डाई हार्ट यूनाइटेड फैन हो, कोई वो नहीं बोलेगा कि भाई हम एनफील्ड पे जाके जो है ना लिवरपूल के इस टीम के अगेंस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पॉइंट्स निकाल लेंगे। बट सबको एक एक्सपेक्टेशन ये होता है कि भाई एटलीस्ट गिव योर 100%। ठीक है, आप बिल्कुल। अपनी गलतियां ना करो, सामने वाला अगर खुद से ढंग का फुटबॉल खेल के अगर मैच निकाल लेता है तो कोई उसमें उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फुटबॉल के आप सारे मैचेस नहीं जीत सकते, बट वी हैव सीन इन द पास्ट जहाँ पे हम जाते हैं, डार्बी जीता हमने। डार्बी वी हैड अ परफेक्ट परफेक्ट गेम, हर चीज़ हमने वहाँ पे ढंग से की। और उसके बाद का आप देख लो, उसके बाद से ना तो हमसे शॉट ऑन टारगेट लग रहा है, ना हमारे से गोल हो रहा है। तो ये माइंडसेट शो करता है प्लेयर्स का कि कितना वीक है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड रूबन एमरिम का जो टास्क है विद दिस टीम इज ह्यूमंगस। नो डाउट। रैशफोर्ड की मैं आपसे बात करना चाहूंगा। एज वी ऑल नो, कल टीम न्यूज आई है थोड़ी बहुत। वंस अगेन इलनेस का नाम दिया है। डू यू थिंक इलनेस है या फिर अब ये सीधा मतलब बोला जा रहा है कि गेट आउट द डोर, निकलो यहाँ से? गेट आउट ऑफ डोर आप कर ही नहीं सकते। पहली बात, लोगों को हम्म। ये बात बुरी लग जाती है जब मैं बोलता हूँ कि भाई आप रैशफोर्ड को निकाल नहीं सकते। बोलते हैं कैसे नहीं हम्म। निकाल सकते, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे। मैंने बोला यार देखो, हवा में बातें करनी है तो कल को आप बैठ के बोल देना कि हम तो एम्बापे भी ले आएंगे, विनीशियस भी ले आएंगे, रॉड्रिगो भी ले आएंगे। तो हवा में बात करने वालों का कोई सानी ही नहीं है, आप कुछ भी बैठ के बोलते रहो। आप रैशफोर्ड इसलिए नहीं निकाल सकते बिकॉज पहली बात, टर्मिनेट करने का कॉन्ट्रैक्ट रैशफोर्ड को आपको ऑलमोस्ट 30-35 मिलियन देना पड़ेगा। और अगर लोगों को अगर लग रहा है कि रैशफोर्ड इतना अच्छा है, इतना क्लब से प्यार करता है कि वो अपने 30-35 मिलियन छोड़ देगा, तो भाई आप 5 लाख रुपए ना छोड़ो अपने, और आप उससे 35 मिलियन पाउंड छोड़ने की बातें कर रहे हो। तो प्यार एक तरफ है, बट जहां पे पैसा आ जाता है वहां पे ठीक है, कोई प्यार व्यार नहीं है। ही इज अ प्रोफेशनल। ठीक है, उसको पैसे मिल रहे हैं, वो खेल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कल को उसको पैसे नहीं मिलेंगे तब भी वो खेलता रहेगा। नहीं खेलेगा, और कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई भी नहीं करेगा। एज बिल्कुल। फैंस ही होता है जो उस तरीके से आपका एक लगाव होता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको कुछ नहीं भी मिल रहा, आपको दर्द ही मिल रहा है, बट फिर भी आप सपोर्ट करने में लगे पड़े हो टीम को कि चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कभी तो अच्छा करेगी, कभी तो अच्छा करेगी। बट बात रही इलनेस वाली, तो मैं कल भी मजाक हम्म। मजाक में बोल रहा था कि मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि भाई एमरिन बोल रहा है कि तेको इलनेस है, तेको पता नहीं है बट तेको इलनेस है। मतलब रैशफोर्ड ट्रेनिंग की फोटोज डाल रहा है और एमरिन बोल रहा है भाई तू तो इल है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज शोइंग हु इज द बॉस। ठीक है, नो डाउट। आपने पीछे जाके इंटरव्यू दिया है, तो एज अ बॉस ही वांट्स यू टू कम फॉरवर्ड, आके या तो स्क्वाड को अपोलोजाइज करे या तो वो उसको आके अपोलोजाइज करे। मतलब मुझे लग रहा है कि उसको ये नहीं दिख रहा, उसको लग रहा है कि चलो ठीक है भाई ट्रेनिंग कर रहा है बिकॉज ही वांट्स टू प्ले।
हाँ ठीक है, बट एक वो सिंसियरिटी नहीं दिख रही मे बी एमरिम को, कि क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, ही इज द वन हु इज देयर इन ट्रेनिंग एवरी डे, राइट? हम तो है नहीं, तो हमें नहीं पता कि भाई बिल्कुल। सीन क्या चल रहा है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा है कि स्क्वाड के साथ उसको सिंसियरिटी नहीं दिख रही है रैशफोर्ड की, उसको एमरिम हम्म। के साथ सिंसियरिटी नहीं दिख रही है कि वेदर ही गोज एंड ही इज लाइक ऑल राइट बॉस, गलती हो गई मेरे से, ठीक है, आई डिड दैट इंटरव्यू, टाइमिंग रॉन्ग हम्म। था, कुछ चैलेंज वगैरह किया, चलो मुझे अगर बात करनी भी चाहिए थी तो अभी नहीं करनी चाहिए थी, यू नो, बिकॉज हाँ टीम जस्ट वन द डार्बी, और उसके अगले दिन बिल्कुल। आप जाके आप अगले दिन जाके ये सब नाटक मारते हो कि हम, मुझे न्यू चैलेंज चाहिए एंड ऑल दैट। सो आई थिंक कि वो एमरिम जो है स्क्वाड से ज्यादा चाहता है इन टर्म्स ऑफ रैशफोर्ड कि भाई आप जाके बोलो, क्योंकि दे आर योर टीममेट्स, उनके साथ तुम्हें खेलना है, आई एम योर कोच, यू हैव टू प्ले बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू माई टैक्टिक्स एंड एवरीथिंग। तो अगर कोई सोच रहा है कि उसको ना खिला के हम अच्छे प्राइस में उसको बेच लेंगे, दैट्स नॉट गोना वर्क, क्योंकि जब आप नहीं खिलाओगे और सामने वाले को दिखेगा कि यार ये तो प्लान में ही नहीं है, तो आपके उसको पैसे हम्म। ही नहीं मिलेंगे। और मेरा एक पैसे ये- मांगने का रीजन ये भी है कि जो लोग बोल रहे हैं भाई 10 मिलियन में बेचे दो, 15 मिलियन में बेच दो, तो भाई ऐसे होता नहीं है, फीफा नहीं चल रहा कि आपको जो मन में आया आपने उठा के बिल्कुल। उतने में बेच दिया। आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऊपर से उसका बचा है, ठीक है, लोग बोलेंगे भाई वेजेस है, हम वेजेस सेव कर लेंगे। पहली बात, आप जिसको लेके आओगे उस पोजीशन में वो भी हाई वेजेस मांगेगा, इतने नहीं मांगेगा बट वो भी हाई वेजेस मांगेगा, प्लस आप जिसको लेके आओगे उसकी पोजीशन में वो इजीली कॉस्ट करेगा 70-80 मिलियन के अराउंड, ठीक है, सिंपल ये सी बात है, मतलब 60-70 के नीचे तो कोई बात भी नहीं करेगा, बिकॉज यू विल सी कि भाई रैशफोर्ड जा रहा है और इनको उस पोजीशन में एक बंदे की जरूरत है। सो हुएवर यू गो फॉर, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स बिकॉज किसी को नहीं पता कि भाई हम किसके लिए जाएंगे, बट किसी के लिए भी बिल्कुल। जाओ, इट्स गोना कॉस्ट अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी एंड सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वेजेस एज वेल, ठीक है। तो उस माइंडसेट से आपको सोचना पड़ेगा, सिर्फ ये नहीं है कि आप बस टीम से निकाल दो, अरे सबको टीम से निकाल ही दोगे तो अंडर 16 थोड़ी खिलाओगे प्रीमियर लीग के अंदर, उनका खुद का एक लेवल है, यू हम्म। विल यू ब्रिंग डाउन सम प्लेयर्स और उसको आप उस तरीके से फेज इन करते हो ड्यूरिंग द प्रीमियर लीग। ऐसा नहीं है कि कल को मन बिल्कुल। किया तो अंडर 18 के सारे बंदे उठा के आपने खिला दिए प्रीमियर लीग के अंदर, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। नो डाउट। डू यू थिंक के सलाह जिस तरह की फॉर्म में है, हम लोगों को फिर से कल पेलना है सलाह साहब ने, क्योंकि इट इज वन ऑफ द बेस्ट सीजंस ऑफ सलाह। मतलब अगर लिवरपूल मैनेजेस टू समहाउ विन द प्रीमियर लीग और यूसीएल, आई थिंक बैलन डोर हो सकता है। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ सलाह एंड हाउ डू यू थिंक हमें रोकना चाहिए उसे कल? आप सलाह को ना टो टू टो में नहीं रोक सकते, ठीक है, वी हैव सीन कि हमने सलाह को टेन हाग के अंडर एट क्या बोलते हैं लिवरपूल, मतलब एनफील्ड पे हमने भाई रोक दिया था इवांस को सेंटर बैक खिला के, ठीक है। तो आपको उस तरीके का कुछ सोचना पड़ेगा, यू कैन नॉट गो विथ ईगो, यू विल हैव टू गो विथ अ सर्टेन प्लान, ठीक है। नो डाउट। लिजांड्रो मार्टिनेज इफ ही प्लेज, आई थिंक ही विल प्ले, बट मैं नहीं चाहता कि वो खेले, बट फिर भी इफ ही प्लेज ही विल हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिबल। कुछ प्लेयर्स हैं नो हमारे डाउट। जो कि बहुत ज्यादा सकिन हो जाते हैं, उनको लगता है कि अरे भाई हम, मेरे से तो बॉल लेके निकल गया, अब मैं घुस जाता हूं। अगर ये चीज करोगे भाई सीधा रेड लेके टीम की जो तुम्हें ना ऐसी तैसी और करवा दोगे, तो यू कैन नॉट डू दैट। बात रही साला की, तो यार देखो साला फॉर मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज एब्सोल्युटली इन फेनोमिनल फॉर्म, और मेरे लिए क्या सभी नो के लिए डाउट। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। बस यही है कि भाई होपफुली ये साला का यूनाइटेड का अगेंस्ट आखिरी गेम हो, ठीक है, उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ, क्योंकि वो होपफुली। कॉन्ट्रैक्ट वाला एक सिचुएशन होपफुली। तो बस यही बोल सकते हैं कि यार एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बस जाओ, एक प्लान रखो, ऐसा नहीं है कि भाई साला यू हैव नॉट स्टॉप्ड बिफोर, यू हैव स्टॉप्ड साला हाँ बिफोर, और उसने अगर गोल मारा भी है, ऐसा नहीं है कि लिवरपूल मैच हारी नहीं है, हारी है, बिल्कुल। बट यू कैन नॉट हैव दैट कि भाई मतलब साला को इतना तुम रेस्पेक्ट दे दो कि मतलब तुम उससे बॉल ही छीनने ना जा रहे हो, और तुम इतना कॉम्प्लेसेंट ना हो बिल्कुल। जाओ या फिर इतना ज्यादा ईगर ना हो जाओ कि उसके पास बॉल जा रही है तो तुम लगे पड़े हो टैकल मारने में, तो उसमें तो तुम और ऊपर से माइकल ऑलिवर आपका रेफरी है इस गेम के अंदर, तो वो तो बस आप टच करोगे कि बस वो येलो लेके ही खड़ा रहेगा वो वहां पे। तो यू विल हैव टू थिंक इन दैट रिगार्ड एज वेल, बट जिस नो तरीके डाउट। का अभी फॉर्म है, आप होप यही करोगे कि साला का एक ऑफ डे आए, यस। जिस तरीके, हाँ जिस तरीके होपफुली। से, क्योंकि देखो हाँ बहुत सारी टीम्स का उस तरीके से होता है ना एट टाइम्स की, जब आपका लक उस तरीके से नहीं चल रहा तो आपको बस ये लगता है कि भाई हमें शायद किसी और के लक का साथ मिल जाए। तो वही वाली बात है अभी कि वन ऑफ दोज डेज जहां पे मतलब साला उस तरीके से इज नॉट हैज इट इज नॉट एट हिज बेस्ट, तो यही उम्मीद कर सकते हैं बस।
ठीक है, एक लाइनअप भी बना लेते हैं, और आई एम होपिंग कि समहाउ जो है ना हम लोग किसी तरीके से, क्योंकि द गोल स्कोरिंग फॉर्म दैट वी आर इन ना, इट इज हॉरेंडस। हम लोगों के प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस शैटर हो चुका है एट दिस पॉइंट। तो आई होप किसी तरीके से भी समहाउ मैनेज टू स्कोर। थोड़ा बहुत फेथ दिखाने की जरूरत है हमारे पास। ओके, तो अंशुमान भाई, यू नो के ओनाना ने तो करना ही करना है स्टार्ट। बैक थ्री पे व्हाट डू यू थिंक स्टार्ट करना चाहिए, लेफ्ट सेंटर बैक की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं? टू बी वेरी ऑनेस्ट अफनान भाई, अगर मैं बात करूँ ना तो मेरे को सेंटर बैक्स के चॉइसेस वी विल हैव लाइक 5। ठीक है, हम्म। मतलब 4 नॉट 5। हमारे पास 4 ही ऑप्शन है। अगर आप मजराई को उसमें इंक्लूड करते हो तो वो 5वां एक ऑप्शन आपका बन जाता है। बट मैं इस टीम मैंने थोड़ा सा लाइनअप डिफरेंट तरीके से सोचा हुआ है। ठीक है, आई नो इट्स ओके। नॉट गोना प्ले, बट सिंस वी आर प्लेइंग आवर ओन लाइनअप उस तरीके से, तो मैं तो जो है लेफ्ट पे स्टार्ट करूंगा इवांस या फिर मगवायर। ओके। सेंटर में मैं डालूंगा डिलीट को, और राइट हैंड साइड पे मैं डालूंगा योरो को। मैं लीचा के लिए इसी वेरी वजह से गुड। नहीं जाऊंगा बिकॉज लीचा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा फॉर्म से भी स्ट्रगल कर रहा है, एंड प्लस हिज बिल्कुल। डिसीजन मेकिंग। बट आई नो दैट ही आई विल एग्री। स्टार्ट। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूं कि वो ना करे, बट मुझे लगता है कि वो करेगा। मतलब ऑफ कोर्स एज मैं अ भी फैन तुम्हारे दिमाग में कुछ, हाँ, कुछ और चल रहा होता है, बट सामने आपको पता ही होता है कि चलो वो खेलने ही वाला है। बिल्कुल, मैं भी लीचा का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन इस तरह की फॉर्म मैंने लीचा की देखी ही नहीं है। लोग कह रहे हैं उसको निकाल दो टीम से, लेकिन आई डोंट एग्री विद दैट। आई फील लाइक लीचा इज स्टिल अ वेरी गुड सेंटर बैक, जो होना चाहिए हमारे पास स्क्वाड में। नहीं, इस टीम से तो निकालने का कोई लॉजिक नहीं है। ही जस्ट गेटिंग अभी वो सिस्टम में उसको इंटीग्रेट करने में उसको वही खुद को ही अपने आप को टाइम लग रहा है, बिकॉज उसको उस तरीके से आदत नहीं है कि उसके जो साइड वाला जो फुल बैक हो वो इतनी आगे जाके खेले, नोट। तो वो स्पेस उस तरीके से बच जा रहा है, एंड लीचा इज गेटिंग एक्सपोज्ड। लीचा के पास कभी भी उस तरीके का पेस नहीं रहा है। लीचा रिलाइज ऑन हिज फिजिकलिटी, और आप यस। अगर देखोगे तो लीचा इज वन ऑफ योर बेस्ट बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स। अभी भी ही इज द वन हु इज लुकिंग फॉर द पासेस फ्रॉम द बैक। और ऑफ कोर्स वो अमाद के विनर के लिए जो पास उसने डाला था फॉर सिटी वाला गेम, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट फॉरगेट दैट। सो ही हैज सर्टेन थिंग्स दैट ही कैन डू, बट अगर आप उसको खिलाते हो, उसको बस बोलो कि टेक इट इजी। ठीक है, नो टेक डाउट। इट इजी। आपको मिडफील्ड में आके बॉल जीतने का ट्राई नहीं करना है, बिकॉज आपके बैकलाइन के पास स्पेस नहीं है। चाहे वो मगवायर हो, चाहे इवांस खेले, चाहे डिलीट खेले, कोई भी खेले। ठीक है, तो बिल्कुल। आपके पास उस तरीके से पेस नहीं है, एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि मेरे को अगर खिलाना होगा तो मैं मगवायर को लेफ्ट पे खिलाऊंगा, और अगर लीचा खेलता है तो फिर मगवायर सेंटर में आ जाएगा, और आपका हाँ, यूरो या फिर आपका डिलीट वो आपका वो लेफ्ट आ पे। जाएंगे आपके। हाँ, नहीं नहीं, वो राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएंगे आपका। मिडफील्ड तो देखो, मिडफील्ड में तो कोई चेंजेस नहीं करूंगा मैं। मिडफील्ड में जो दो नो है डाउट। हमारे उगारते और मैनू, और जिस तरीके नो से डाउट। मैनू पिछला गेम खेल के आ रहा है, आई रियली होप दैट दैट इज द टर्निंग पॉइंट फॉर हिज सीजन, क्योंकि आई उसके होप पहले सो। थोड़ा सा अप एंड डाउन लगा है मैनू। डार्बी में ही वॉज रियली गुड, बट उसके बाद ही हैज स्ट्रगल्ड। बट जब वो पिछले न्यूकासल वाले गेम में आया, ही वॉज द ओनली प्लेयर दैट लुक लाइक कि मैं खेलने आया हूँ। बाकी सब तो स्ट्रोल करने आए थे। सो नो ये डाउट। डालो, अंशुमान आपको भाई, जाना मैं पड़ेगा जो है ना, लेफ्ट। मैं पता है क्या हाँ, सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग मेरे लिए जो है ना, आई वुड से डालो को बेंच करवा दो। मतलब फिर वही वाली बात है अफनान भाई, मैं डालो बेंच करवा दूंगा। प्रॉब्लम यह है कि डालो से भी खराब खेल रहा है मलासिया, एंड दैट इज द नो प्रॉब्लम। डाउट। नो डाउट, आई डू एग्री। मैं पता है क्या सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग लेट्स ब्रिंग अमाद बैक टू राइट विंग बैक। उधर से हमारा प्ले, क्योंकि हमारे विंग बैक्स इतने अटैकिंग में अच्छे नहीं है, चाहे आप डालो के लाओ, माजरावी तो है ही बेचारा डिफेंसिव। तो आई वाज थिंकिंग कि अगर हम लोग माजरावी को लेफ्ट विंग बैक ले जाएं और राइट विंग बैक पे हम लोग अमाद खिला लें, क्या ख्याल है आपका? भाई मैं तो अमाद को थोड़ा सा आगे ही रखूंगा, बट मैं एंटनी एज अ विंग बैक खिलाने का सोच रहा था, टू बी ऑनेस्ट। इट्स वेरी गुड। दैट इज वेरी गुड। हाँ, क्योंकि क्योंकि एंटनी आपको वो ओवरलैपिंग रन वाला ऑप्शन देगा लॉन्ग साइड अमाद, और अमाद के साथ जब रनर्स होते हैं ना, तो अमाद का गेम टोटली डिफरेंट होता है। और नो अमाद के डाउट। साथ अगर रनर्स नहीं होते हैं तो ही लुक्स आइसोलेटेड। वो बॉल लेके भाग जाता है आगे तक, बट फिर देखता है कि यार मेरे साथ तो कोई आगे पीछे करने वाला है ही नहीं, तो फिर मैं उस तरीके से क्या करूं। ठीक है, तो मैं नो लेफ्ट डाउट। पे, मैं एंटनी और अमाद दोनों, मतलब एंटनी और आपका क्या बोलते हैं अमाद रखता राइट हैंड साइड पे। ठीक है, एज विंग बैक्स। सॉरी, एक विंग बैक और एक आपका राइट इन साइड फॉरवर्ड। और लेफ्ट पे मैं रखता मजराई यस। एंड आपका ब्रूनो। बट फिर वही वाली बात है नो कि डाउट। मुझे लगता है डालो विल बी देयर, और मजराई ही आपका जो है ही विल स्टार्ट एज आवर विंग बैक। तो एज आई सेड, एज अ फैन हम सोच सकते हैं 2-3 कॉम्बिनेशन,
बट थोड़ा सा यू नो रियलिस्टिकली भी ऑब्वियसली सोचना वो, पड़ेगा क्योंकि हाँ, हाँ क्योंकि हम लोग तो ओपिनियन दे देंगे, रूबेन एमरिम अपने मुताबिक चलेगा. हाँ वो एंड ऑब्वियस डू यू बात है, अभी थिंक, किसी को नहीं पता, अभी किसी को नहीं पता कि भाई प्लेइंग 11 उस तरीके से वो एमरिम का रूल अलग चल रहा है. ही विल डिसाइड कि भाई वो 3 सेंटर बैक कौन होंगे या विंग बैक उस तरीके से कौन होगा. तो फ्रंट तो हमारा देखो, मिडफील्ड के 2 और आगे के 3, ये 5 और पीछे ओनाना 6. ये एक तरीके से तो आप मान के चलो पता ही है. सेंटर बैक आपको एक तरीके से मान के चलो 2 पता ही है. एक नहीं पता, अब उसमें कोई भी खेल सकता है, अब उसमें यू नो कुछ भी हो सकता है. तो वी विल हैव टू वेट एंड सी कि किस तरीके से वो चीज चलती है. अंशुमान भाई, डू यू हैव एनी कमेंट्स रिगार्डिंग हॉयलैंड? मतलब डू यू थिंक हमें पर्सनली इसको रोटेशन वाला स्ट्राइकर रखना चाहिए और कोई और लाना चाहिए? मतलब वैसे ही आपका एक यार ओपिनियन मैं किसी को जानना भी ले चाहता आओ हूँ. यार, दुनिया में किसी स्ट्राइकर को ले आओ, बॉल आप देते नहीं हो अपने स्ट्राइकर को, फिर आप नो उम्मीद डाउट. करते हो 25 गोल मार देगा. दिन भर बैठ के हॉयलैंड वो करना है. अरे हॉयलैंड के पास शॉट कितने आए हैं, हॉयलैंड के पास अपने पास कितने किए हैं, 90 मिनट में उसके पास 3-4 पासेज जाते हैं. यस, मैं ये नहीं बोल रहा कि हॉयलैंड आपका कंप्लीट स्ट्राइकर है, बहुत सारी चीजें उसको सीखनी है एंड बहुत सारी चीजें वो है जो उसको एज अ फुटबॉलर अपने आईक्यू के हिसाब से बेटर करना है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट कीप ऑन ट्राइंग टू रेसल विद द डिफेंडर्स. ठीक है, अरे आप फाउल लेना सीखो ना यार. क्यों दिखाना है मैं डेनमार्क से हूं, मैं 6 फीट 4 इंच का हूं, तो मैं बिल्कुल ही सबकी ऐसी तैसी कर दूंगा. बंदा आपको खींच रहा, आप गिरो ना. आप एक बार गिरो, आप 2 बार गिरो, तीसरी बार रेफरी देखेगा. आप लगे पड़े हो उसके साथ रेसलिंग करने में, रेफरी आपको नहीं देगा कभी फाउल. भाई ये प्रीमियर लीग है, नो एक डाउट. बारी भी आपको ओके. फाउल नहीं मिलना उस तरीके से. तो आप थोड़ा आईक्यू का इस्तेमाल करो रादर देन कि अरे मेरे पास जान है तो मैं बिल्कुल ही, अब तुम्हारे पास जान है तो भाई अब पेनल्टी तुम्हें मिल रही है, तुम गिरो नहीं. ठीक है, उसके बाद जाके रेफरी के सामने रो कि भाई मेरे को तो धक्का मारा था, मैं तो गिरा नहीं. इसका मतलब भाई गिरोगे नहीं मिलेगा कुछ. बिल्कुल. ये आपको सीखना पड़ेगा. आईक्यू का इस्तेमाल कर लो थोड़ा, बट वही नहीं करना. मेरे को भाई रेसलिंग करनी है तो करते रहो रेसलिंग. पहले ये हमारा प्रेडिक्टेड लाइनअप हो गया आपके साथ मिलके. अब एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, डू यू व्हाट डू यू थिंक होना क्या चाहिए रियलिस्टिकली हमारे लिए? स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या है आपकी? ना, मैं प्रिडिक्शन नहीं करता फरहान भाई, यू नो मी, आप देखते भी हो मेरे को, मैं प्रिडिक्शन बिल्कुल नहीं करता. मेरे को बस जाके एक परफॉर्मेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ करेज. ठीक है, नो जो डाउट. हमने पिछले पिछले साल तीनों मैचेस में दिखाया था अगेंस्ट लिवरपूल. दैट वाज द आई करेज एग्री. दैट वी शोन. पिछले साल तो हमारे इस साल से भी बुरे हालात थे इन टर्म्स ऑफ इंजरी एंड ऑल. इस पर तो हमारे एटलीस्ट सारे प्लेयर्स है. ठीक है, सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, बट पिछले साल तो हमारे प्लेयर्स ही नहीं थे. हम तो मैकटोमिने मिडफील्ड में खिला खिला के जीते हैं अगेंस्ट लिवरपूल इन एफए कप. एनफील्ड पे जाके मैकटोमिने नंबर 10 खिला के, ब्रूनो नहीं था तो मैकटोमिने नंबर 10 खिला के हमने वहां पे ड्रॉ निकाला है. ओल्ड ट्रैफर्ड पे इफ नॉट फॉर दैट स्केची पेनल्टी डिसीजन हम जीत रहे थे मैच. तो No doubt. हमने तो भाई काफी अच्छा फुटबॉल खेला है लास्ट सीजन के अगेंस्ट. बट देन अगेन, आप ये सीजन की शुरुआत करते हो, एरिक टेन हाग अपने वापस से डिल्यूजन में आ जाता है और आप कैसेमीरो के साथ आप जाते हो और मैच में आप 3-0 ठुकते हो. तो वही वाली बात है, Yes. आपको चीजें सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी. शुक्र मनाओ कि एटलीस्ट उगाटे जो था वो पिछले मैच में सस्पेंड होके अब ये वापस आ गया. अदरवाइज अगर इस मैच में उगाटे नहीं होता फिर तो शायद मैं मैच का ऐसा होता ना कि हार्ट फूड देना था हमें तो हाँ, लिवरपूल ने. कैसेमीरो इस मिडफील्ड में होता तो लिवरपूल क्या ही करती, वो तो भगवान जाने. बट यस, कैसेमीरो का भी हटाओ, उगाटे विल ऑल्सो नीड प्रोटेक्शन. उगाटे आपका खुद का क्लीन अप करने के चक्कर में है, उसको पिछले मैच में येलो मिला है. ठीक है, जहां पे आपने बॉल लूज किया एंड ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू और उसको फिर येलो मिल जाता है. ही विल हैव No टू doubt. एक ऐसा सोचना पड़ेगा कि भाई अगर इट्स वेरी अर्ली इन द गेम, अगर आप एक गोल खा जाते हो वहां से यू कैन कम बैक. बट अगर आप वो रोकने के चक्कर में येलो या रेड ले लो, यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल अबाउट दैट. सो कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड. बाकी देखते हैं व्हाट वी डू ऑन द पिच. थैंक यू अंशुमन भाई, थैंक यू वेरी मच यार फॉर ज्वाइनिंग. और आप लोगों को क्या लगता है कि इस मैच में क्या होने वाला है? कमेंट डाउन करके जरूर बताना.